चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। मात्र 23 रुपये इसकी प्राइस है, शेयर प्राइस। और ये 2018 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी है। ये कंपनी 2005 से काम कर रही है। जो गुजरात के अहमदाबाद वगैरह और दादर नागर हवेली और मुंबई तक इनका कारोबार फैला हुआ है। मतलब कुछ 3-4 स्टेट के आसपास ये कारोबार फैला हुआ थोक के व्यापारी ही है। तो इसके जो अतुल कुमार और अभिजीत, ये इसके मतलब मालिक है, और रोहित कुमार वगैरह, मतलब 4-5 डायरेक्टर और है इस कंपनी में। शेयर की प्राइस अभी 23 रुपये के आसपास चल रही है। इसका मार्केट कैप भी करीब करीब 20-23 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी इतना ही है। शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है, और बुक वैल्यू है इसकी 14 रुपये के आसपास है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से दुगनी कीमत पे आप शेयर खरीद रहे हैं। इस कंपनी ने अभी तक अपने निवेशकों को बोनस दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया और शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। 2018 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर इस शेयर की जो हम प्राइस देखेंगे, 1 साल का हाई देखेंगे, तो वो करीब करीब 27-28 रुपये का हाई रहा, 12.5 रुपये का लो रहा है 1 साल का। पूरे लाइफ टाइम का देखेंगे तो आप 84-85 रुपये का इसका हाई मिलेगा, और लो मिलेगा करीब करीब इसका 9.5 रुपये का या 9 रुपये के आसपास। मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ऊपर से गिरा हुआ शेयर है ये। जबकि ये शेयर जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 में, मात्र इसकी 30 रुपये प्राइस की थी। और 30 रुपये प्राइस रखने के बाद में ये जब लिस्ट होने के बाद भी 84 तक गए थे। जो 84 रुपये जो प्राइस है ना, वहीं की प्राइस है ये। और उसके बाद ये गिरते गिरते अभी ये 23 रुपये ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी का जो पहले इसका नाम था सिल्वी ज्वेलर्स, इस नाम से ये कंपनी काम करती थी। बाद में क्या हुआ था, 2016 में इसका नाम बदल के रख दिया पाम ज्वेल लिमिटेड। मतलब ये नाम चेंज करा था, पहले दूसरे नाम से काम करती थी कंपनी। कंपनी बहुत छोटी है, बिजनेस बहुत एक दायरे में सिमटा हुआ बिजनेस है। ज़्यादातर क्या है, ये थोक व्यापार करते हैं। थोक बिजनेस मतलब क्या है कि गुजरात से मुंबई में व्यापारियों को देना, व्यापारी मुंबई का माल गुजरात में ला के बेचना, और इस तरह से मतलब सोने चांदी और एंटीक आभूषण वगैरह का इस तरह काम करते हैं। पूरा एक परिवार लगा हुआ है इनका। और कई जो ऐसे लोग इनके साथ जुड़े हुए जो कि सोने के जो एक दूसरे को बेचने का सौदे कराते हैं और मार्केटिंग करने का काम। मतलब क्या है कि जैसे मुंबई में क्या भाव चल रहा है वगैरह, तो यहाँ से मार्केटिंग करके वहाँ का माल बेचना, वहाँ से इधर गुजरात ला के बेचना, इस तरह के काम से जुड़े। और थोक जितने भी जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, चाहे शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स हो, चाहे और जितनी भी जो जवेरी वगैरह, तो इनके लिए माल बना के तैयार माल देती है। और जो लोहे के जो बिस्किट वगैरह ग्रुप में भी सप्लाई करती माल। कहने मतलब ये कि एक तरह से है कि व्यापारी है जो सोने के व्यापार से जुड़े हैं, सोने चांदी और जेम्स और हीरे डायमंड इनके। और ख़ासकर जो क्या है कि थोक व्यापार करते हैं और जो सप्लाई करना एक दूसरे के काम करते हैं। इनके खुद के शोरूम से भी सामान बेचते हैं, लेकिन ज़्यादा शोरूम नहीं है पूरे देश भर में। ज़रूर ध्यान रखना कि छोटी कंपनी है। मात्र 23 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पहले हम जान लेते हैं कि इसके और क्या क्या डेटा है, क्या फंडामेंटल है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। निवेश करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, मैं केवल शेयर की जानकारी दूंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी का कोई भी एक पैसा देने का बाकी नहीं है। ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। अब हम जान लेते हैं इसका जो थोड़ा सा रेवेन्यू, कि रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू इसका हम पहले क्वार्टरली जानेंगे। रेवेन्यू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने का, 4 क्वार्टर का रेवेन्यू जानेगा। उसके बाद हम 4 साल का, 21, 22, 23, 24 का। तो रेवेन्यू ये रहा कि जो सितंबर 2023 में रहा इनका 33 करोड़ 79 लाख का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ 33 करोड़ 67 लाख का खर्चा हो गया। प्रॉफिट हुआ मात्र 3 लाख का प्रॉफिट होता है इनको सितंबर 2023 में। दिसंबर का इनका जो रेवेन्यू आया था वो 56 करोड़ 79 लाख का हुआ था। खर्चा हुआ 56 करोड़ 62 लाख। मतलब कह सकते जो प्रॉफिट हुआ मात्र 13 लाख का प्रॉफिट हुआ इनको दिसंबर 2023 में। मार्च 2023 में आप देखेंगे, मार्च 2024 में आप देखेंगे तो जो 40 करोड़ 23 लाख का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ इनका तो 39 करोड़ 97 लाख। नेट प्रॉफिट हुआ इनको 11 लाख का। और जून 2024 में इनको 2 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 1 करोड़ 72 लाख का, और प्रॉफिट हुआ इनको 56 लाख का। यानी कि आप देख लो कि जो चारों क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है केवल लाखों में ही है, आज करोड़ में पहुंचा ही नहीं। और के वो भी मात्र 11 लाख, 13 लाख, 3 लाख, 56 लाख, इस तरह का इनका प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू कंपनी, मैंने कहा छोटी कंपनी, रेवेन्यू में इनका बहुत कम आता है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान देने की बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको ये कंपनी कमा के देगी क्या।
कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी कमाई इतनी की नहीं कि वो अपने निवेशकों को या शेयर धारकों को वो डिविडेंड दे सकें। सालाना में भी क्या स्थिति है कि 2021, 22, 23 और 24, तो 21 में इनको 78 लाख का रेवेन्यू आया और खर्चा भी 78 लाख पूरा हो गया। 0/0 वाली स्थिति यहाँ पर, मतलब क्या कि 1 रुपये का इनको प्रॉफिट नहीं हुआ। सेम 2022 में देखे जाए तो वहाँ पर 114 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया था, 113 करोड़ रुपये खर्च हो गया, मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे पूरे साल में 2022 में। 2023 में देखे जाए तो 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 99 करोड़ का खर्चा हो गया, यहाँ भी 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। और 2024 में 161 करोड़ का रेवेन्यू आया और 160 करोड़ रुपये खर्च हो गया। मतलब पूरे साल में कंपनी क्या कमा रही, मात्र 1 करोड़ रुपये कमा रहे, 1 करोड़ रुपये के आसपास ही कमा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी क्या को अपनी इनकम बढ़ाना चाहिए। अगर थोक का बिजनेस कर रहे, कैसे भी कर रहे हो, सोने चांदी के बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता कि 1 करोड़ रुपये कमाई हो रही है इसमें। अगर बिजनेस कर रहे तो पूरे साल भर में, क्योंकि वहाँ पर इनके खुद के खर्चे नहीं निकलेंगे तो आप लोगों को कैसे देंगे, डिविडेंड वगैरह कहाँ से देंगे, जरूर ध्यान रखना। नेगेटिव पॉइंट बनता ही है। प्रमोटर के यहाँ पर होल्डिंग प्रमोटर के पास अच्छी थी, लेकिन इन्होंने प्रमोटर ने होल्डिंग भी घटा दी है। पहले इनके पास जो हुआ करते थे जून 2023 यानी आज से 1 साल पहले जो होल्डिंग थी प्रमोटर के पास 53.58% होल्डिंग थी। अब इसमें क्या है कि जो लेटेस्ट होल्डिंग प्रमोटर के पास 46.25% की है। मतलब यहाँ पर क्या प्रमोटर ने करीब 8% होल्डिंग अपनी 8-9% होल्डिंग प्रमोटर ने घटा दी है। ये बेची होगी किसी को, क्या हो सकता है कि कम करी, मतलब बेची है, या क्या गिरवी तो है नहीं इनके पास, गिरवी रखा हुआ नहीं है तो मालिक ने बेची है अपनी होल्डिंग। पब्लिक के पास 52.75% होल्डिंग है। ठीक है, पब्लिक के पास अच्छी है, लेकिन उसके अंदर एफआईएस डिवाइस वगैरह कुछ भी नहीं है। पब्लिक मालिक से ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो ये भी एक विषय बन जाता है कि इसका कंपनी का मालिक पब्लिक है या वो है, क्योंकि मालिक से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी हुई है यहाँ पर। अब देखिए इसका आरओसी इसका है 3.85 का 85%, बहुत कम है। कम से कम 9-10 का भी होता तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर 3.85 बहुत कम है। ROE इसका है 3.15, मतलब 3.15 का है, ये भी कम है, बेकार है। ROE ROC दोनों ही बेकार है, कोई काम की नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखे जाए तो यहाँ पर 10 साल में 81% की रही है और 5 साल में 31% की रही है। सेल्स ग्रोथ तो बढ़िया है इनकी, लेकिन सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी है तो कंपनी कमा क्यों नहीं रही है। 81% और 31% की और अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर है कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 0%, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा कंपनी को। और मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ होना चाहिए, जो कि बढ़ना चाहिए, वो 0 है। कंपनी अपनी इनकम बढ़ा ही नहीं रही, प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं रही है। 5 साल में ज़रूर ये इनकी 39% की आ रही है, ठीक ठाक है। मतलब बड़ा ही, अब कमा कितने रहे, मात्र 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा बढ़ा भी ली प्रॉफिट तो क्या कम बढ़ाया है, कोई खास नहीं। CAGR इसका 0% है, ये भी बेकार है। और 10 साल का और 5 साल का है 14%। यार थोड़ा ठीक है, CAGR इसका कंपाउंड ग्रोथ मतलब ठीक है कि 14% का आ रहा है। लाभांश से मात्र 2% का लाभांश लेके बैठी हुई है कंपनी, कोई मतलब की बात नहीं है। अब मालिक के पास कंपनी चलाने के लिए क्या है, ये भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं एक बार इधर से अपन, कि ये जो 10 करोड़ की इनके पास शेयर पूंजी, जो मालिक के पास जो होल्डिंग रखी है ना 47.25% की, तो उसकी वैल्यू करीब बैठती है 10 करोड़ के आसपास बैठती है। तो वो 10 करोड़ रुपये शेयर पूंजी रूप में इनके पास है। रिजर्व इनके पास है 4 करोड़ का रिजर्व है। 4 करोड़ का रिजर्व लेकर अच्छी बात है। यहाँ पर कमाई से ज़्यादा इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो बिजनेस में पैसा लगा नहीं रही, क्या ही पैसा, क्या बात है। उधार इनके पास है 3 करोड़, अच्छा है। तो बात है कि जो 4 करोड़ रिजर्व रखा है उसमें 3 करोड़ तो इनको उधार ही देना है, मतलब 1 करोड़ ही हाथ में रहेंगे। और अन्य देनदार है 3 करोड़, मतलब ये टोटल कह सकते हैं कि अगर उधारी और ये, हालांकि वैसे कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी का ये 2-3 करोड़ का निकल के आ रहा, तो ये हो सकता है कि ये किसी से लिया होगा, तो वो बात है। टोटल देखा जाए तो 20 करोड़ की बनती है, लाइबिलिटी बनती है। 20 करोड़ में मालिक का पैसा भी लगा हुआ है इसके अंदर है। अचल संपत्ति इनके पास 1 करोड़ की दिखा रहे हैं। अचल संपत्ति भी बहुत कम है, 1 करोड़ की अचल संपत्ति। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी में कोई मतलब भविष्य उज्ज्वल है, क्या है इसमें, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी इतने साल से काम कर रहे, 2005 से ये IPO आया था 25 में, 2018 का IPO आया था। ऑफर प्राइस 30 रुपये शेयर प्रति प्राइस रखी थी और 4000 शेयर का लॉट था।
और 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था मिनिमम। मैंने कहा था ना ये एसएमई बोर्ड पर लिस्ट हुई थी कंपनी, जो एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होती कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा रहता है। 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर। तो उस कारण क्या होगा, इसके अंदर हो सकता है पब्लिक की एंट्री, पब्लिक ने ये 52% होल्डिंग उस समय की है या बाद में ली है ये पता नहीं, क्योंकि ये जो आईपीओ के बाद में एक ही बार शेयर ऊपर चढ़ा 84 रुपये तक, उसके बाद में शेयर गिर रहा था। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये उस जो हाई प्राइस कही थी ना, वहाँ से गिरते समय पब्लिक ने यहाँ पर एंट्री ली है। आईपीओ में तो शायद ही पब्लिक को मिला होगा, किसी किसी को मिला बात अलग है, लेकिन बाद में क्या पब्लिक जब ऊपर से शेयर गिरता है ना, तब ज़्यादा लूटती है। तो उसमें क्या हो सकता है कि जब 84 रुपये गिरते गिरते नीचे आया तो पब्लिक ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई और 52% पब्लिक के पास होल्डिंग, और मालिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर 52% 53% से घटाकर कम कर लिया। 8% होल्डिंग मालिक ने बेच दी है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जो होती है ना, जो एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होती है, तो इसमें एक बार जरूर ध्यान देना कि इस कंपनी में जो उछाल आता है ना, कभी कभार ही मतलब देखने को मिलता है। जैसे वो है ना दूध में उबाल आना, कभी कभार इनके तो आपको देखने में मिलेगा। और खासकर जो आईपीओ आने के बाद में आपको कुछ समय के लिए अच्छी तेज़ी मिलती है, उसके बाद में जब ये शेयर नीचे आ जाते हैं, गिरते हैं, तो फिर गिरते ही चले जाते हैं और कहाँ ठहरेंगे भी पता नहीं होता है। अभी देखिए इसी कंपनी के शेयर को देखिए कि जो 84 रुपये गिरते गिरते 25 रुपये पर आ गया। अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर 84 अगर 80 रुपये पर भी लिया होगा तो उसका 3 गुना पैसा साफ हो चुका है इसके अंदर। मतलब या 80 रुपये, आप देखो कितना गुना पैसा साफ है, और कब वो रेट आएगा ये भी पता नहीं है। तो आज इसीलिए मैं ये इस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ कि अगर आप लोग कभी मेरे दर्शक जानकारी मांगते हैं कि आप ये एसएमएस का जो ऐसी जो कंपनी है, जो स्मॉल एंड मिडिल वाली जो कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बताओ आप लोग। तो मैंने कहा एक बार जानकारी दे देते कि यहाँ थोड़ा रिस्की ज़्यादा रहता है। आईपीओ में अगर आप लगाते हैं और आईपीओ में अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं, तो जो फर्स्ट जो इसका जो हाई रहता है, जो फर्स्ट आए कभी भी, चाहे महीने भर में, 15 दिन में, 2 महीने, जो भी फर्स्ट आए उस हाई में आप निकल लेना चाहिए। इसके अंदर ज़्यादा कंपनी ने अभी तक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये के आसपास 10 रुपये बनी हुई है। और बोनस इन्होंने दिया है, हर 100 शेयर में 36 शेयर का बोनस दिया था, जो कि 2020 में दिया था। जो